नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कल झारखंड की राजधानी रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें चिराग पासवान को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने आज पीसी किया है और पीसी करके तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से कई तरह के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, कई तरह के जो सरकार के फैसले हैं उन पर बोल रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी पर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा ये है कि कल रांची में पार्टी की एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उसमें रांची में ही इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखने का एक बड़ा मकसद भी था। और इसमें आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उनका टर्म पूरा हो रहा था, कार्यकाल पूरा हो रहा था। उसके बाद जो अगले 5 सालों के लिए जो चुनाव होना था वो रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रखा गया। इसके अलावा हमारे कुछ प्रस्ताव भी थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देने थे। पिछले कुछ दिनों में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उसको भी रखना था, कार्यकारिणी में उसको पारित करवाना था। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अगले 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का, हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और बिहार के लोगों के मुद्दों को उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। और हम लोगों को शपथ भी दिलाया गया है कि इस मामले में हम लोगों को सजग रहना है, ऐसे मुद्दों को उठाते रहना है। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव पारित हुए पिछले कुछ दिनों में, जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था जिस पे पार्टी का स्टैंड रहा, या वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पर जो हम लोगों का स्टैंड रहा है। क्योंकि मैं खुद वक्फ बोर्ड के जेपीसी का मेंबर हूँ, हमारी पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने बड़ी ही मजबूती से मुस्लिम समाज की जो चिंताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी कुछ कंसर्न्स थे, उसको हम लोगों ने जेपीसी में रखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनके विचारों को सुना जाए और उनकी जो भी चिंताएं हैं उसको लेकर के उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा मैं वेलफेयर ऑफ SC/ST कमेटी का भी मेंबर हूँ और उसमें जो अभी जहानाबाद में और मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई थी उसको हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा जो लैटरल एंट्री वाला जो मामला था जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का आगे से ध्यान रखा जाए, इस मामले को उठाया गया है और उस पर एक अलग से कमेटी भी अपनी तरफ से जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे से कोई भी सरकारी नियुक्तियां होगी उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। साथियों, ये जरूरी है जानना कि लैटरल एंट्री की जब हमारी पार्टी बात करती है तो सिर्फ वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की ही बात नहीं करती है। आरक्षण के प्रावधानों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अति पिछड़ा हैं, उनके भी अधिकार की बात करते हैं। उसमें जो EWS है, जो जिनको 10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं। तो आरक्षण के प्रावधानों में ये सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं। और खास करके जो झारखंड राज्य है, जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे
कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे भी वहाँ एमएलए एमपी बने। हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। इसके अलावा साथियों एक और भी मुद्दा है ये जिसपे अभी पीछे राहुल गांधी जी ने भी कास्ट सेंसस पे उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने भी, हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोग को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रहती, क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जाति जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, कब चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसपे आप लोग को अपडेट करना था और मुझे यकीन है आप लोगों को भी कुछ सवाल होंगे, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।